सुनाओ पीसी ज्वेलर, आप देखिए यहाँ पर ना 46 रुपए 60 पैसे का प्राइस आ चुका है। अगर आप देखेंगे निचले लेवल से काफी कुछ रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल गई है। कल 10% का लोअर सर्किट लगा था और ऐसा लगा था कुछ न्यूज आ गई है इसके अंदर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बड़ा डाउन साइड हमें देखने को मिला और आज भी हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 17-18% की गिरावट थी 2 दिन के अंदर, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी आई है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना आपको थोड़ा सा वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ेगी और उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ न्यूज भी हैं, उन पर भी ध्यान रखिएगा। बट ये ना आर या पार वाला स्टॉक है। तो अभी आज की जो कैंडल देखेंगे तो निचले लेवल यानी 41.80 के अराउंड से यहाँ पर जो है एक रिकवरी हमें देखने को मिली और मार्केट जब बंद हो रहा था तो इसके अंदर पूरी रिकवरी हो चुकी थी। 1 रुपए ऊपर यहाँ पर जो है स्टॉक चला गया था, 2-2.5% की तेजी हमें देखने को मिली थी। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। जहां तक न्यूज की बात करें तो एक बहुत ही खराब न्यूज है, लेकिन वो बहुत पुरानी है, वो आई नहीं है। ऐसा कुछ भी यहां पर नहीं हुआ है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड हमें जो देखने को मिली है वो मिल गई हो सकता है कि लगातार जो एक 19 तारीख से देखें तो लगातार एक अप ट्रेंड बना हुआ है, तो उसकी वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। लेकिन न्यूज की जहां तक की बात करें ना तो वो न्यूज हमको देखने को नहीं मिली। पीसी ज्वेलर के अगर आप बीएसई पर जाकर देखोगे तो 21 तारीख को क्लैरिफिकेशन आया था कि ये आपके अंदर तेजी क्यों हो रही है स्टॉक के अंदर, तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दिया था प्राइस के ऊपर कंपनी ने। तो वो 21 तारीख को आया था, 21 दिसंबर के दिन आया था। आज 27 है, 27 दिसंबर है और अभी कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया कंपनी की तरफ से, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो कोई न्यूज नहीं है। ये जो भी था, ये जो भी एक्शन था वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बेसिस पर था। बस आपको गिरावट देखने को मिल गई, इतना ही है। और शायद ये जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो हो गई है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो कुछ लोग प्रॉफिट बुक करके निकले होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो फंड्स होते हैं। अब मैं म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंटरडे फंड ट्रेड करते हैं, बड़े बड़े वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, उनका भी काम रोल बहुत बड़ा रहता है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से सेलिंग बाइंग रही होगी, सो दैट उसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिल गई, अदरवाइज कोई भी न्यूज नहीं है। तो अभी देखिए सबसे नेगेटिव न्यूज क्या है ना, यहां पर मामला चल रहा है एनसीएलटी में 12 दिसंबर 2023। और ये मामला 12 दिसंबर का नहीं है, ये बहुत पहले का मामला चल रहा है, क्योंकि पीसी ज्वेलर के पास जो कर्ज है वो एसबीआई से लिया गया है। और एसबीआई यहां पर क्या कर रहा है, एसबीआई यहां पर प्रॉपर्टीज जो है ना वो कंट्रोल में ले रहा है पीसी ज्वेलर की। कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज है, उनको अगर कंट्रोल में ले लेगा तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात है, बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट तो आएगा ही। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि यहाँ पर एक जो पीसी ज्वेलर है वो प्रॉब्लम्स में। कर्ज अगर आप देखेंगे तो 3000 करोड़, लेकिन एक्चुअल में कर्ज इससे भी ज्यादा है और डिफॉल्ट कर रहे हैं पेमेंट पर। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात तो है शेयर होल्डर्स के लिए। देखिए तेजी एक अलग बात है, स्टॉक के अंदर तेजी स्टॉक दिखा रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 2018 में जो चीजें हुई हैं कई सारी कंपनियों के साथ, वो कंपनियां ना तहस नहस हो चुकी है। पीसी ज्वेलर ऑलरेडी तहस नहस हो चुका है, ठीक है। ये पूरी रिस्की बेट रहेगी आपकी। अगर यहां पर टर्न अराउंड हुआ, बड़ा टर्न अराउंड होगा, बहुत बड़ा टर्न अराउंड होगा इसके लिए। और यहां पर आप देखिए अनाप शनाप पैसा बनेगा, ये तो यहां पर है। लेकिन डूबने की बात करें ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि एनसीएलटी में कुछ कंपनियां गई हैं और जब बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई तो उनके प्राइसेस कहां पर चले गए। तो दोनों ही केसेस में ना आपके साथ जो भी होना है वो आगे फ्यूचर ही डिसाइड करेगा, सिंपल सी बात है। अगर ये बचा पाए अपनी कंपनी को तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज यहाँ पर ना मामला बहुत ही खराब हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, क्या कोई पीसी ज्वेलर को खरीदने आएगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि पीसी ज्वेलर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, ब्रांड है पीसी ज्वेलर। और इसकी जो स्टोर्स है वो आप देखिए तो बिल्कुल यूनिक स्टोर्स है, उसकी एक वेटेज है। और ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी है। तो देखिए ये आपको मानना ही पड़ेगा, यहां पर बस उतना ही पैसा लगाइएगा। ये कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं बनेगा, पैसा बन जाएगा, बट ये टोटल रिस्की बेट है, समझ रहे हैं ना, टोटल रिस्की बेट समझ रहे हो ना। यहां पर ना बहुत सारी कंपनियां ना तहस नहस हो चुकी है, इस बात को आप समझिए। तो उतना ही पैसा लगाइएगा, लालच मत करिएगा। मेरे ख्याल से अगर आपको पीसी ज्वेलर पसंद है, लालच मत करना। पैसा अगर बन रहा है ना तो कहीं ना कहीं अगर बड़ा पैसा बन रहा है तो कुछ ना कुछ बुक कर लो, ये ज्यादा बेहतर है। कुछ तो हाथ में रहने चाहिए, क्योंकि मामला अभी अटका हुआ है और उसमें क्या होगा कुछ नहीं पता है। सिंपल सी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी है,
प्रॉफिट है नहीं तो कर्जा भरेंगे कैसे, और कर्जा अगर बढ़ता गया तो ये तो लेने की देने वाली बात हो जाती है। तो ये समझिए फिलहाल अगर आप स्टॉक देखेंगे तो स्टॉक के जो फंडामेंटल उस हिसाब से उसकी जो बुक वैल्यू है 69.80 है, यानी कि 70 है, आपका स्टॉक चल रहा है 46-47 के अराउंड। तो अभी बुक वैल्यू के हिसाब से जगह बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम्स भी उतनी ही ज़्यादा है। और देखिए 2000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी की कुल वैल्यूएशन मार्केट में 2000 करोड़ रुपए की है, 2000 करोड़ की। कर्ज कितना है, 3840 करोड़ रुपए, यानी कि वैल्यूएशन से ज्यादा कर्ज डबल है ऑलमोस्ट कर्ज इसकी कंपनी की वैल्यूएशन से। तो ऐसे में डेट वाली कंपनी है तो खतरनाक कंपनी तो आप कह सकते हैं, खतरनाक स्टॉक तो आप कह सकते हैं। क्या होगा इसके अंदर आगे ये देखना पड़ेगा, क्या कोई यहाँ पर खरीदने आता है या नहीं आता है। कोई अगर आ गया खरीदने, चुकाने के लिए तैयार है कि हाँ भैया हम चुकाने के लिए तैयार हैं, हम कंपनी के अंदर कुछ पैसे डालेंगे, बिजनेस को रनअप करेंगे, ये यहाँ पर बात है। तो ये एक ना मामला जो है वो या तो आपके फेवर में आ जाएगा या फिर आपके हाथ से निकल जाएगा। ऐसे में क्या होगा, स्टॉक का प्राइसेस जो है ना, जो आपने क्रैश देखा, ये बात को भी देखने को मिल सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। क्रैश कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, आने को तुरंत ही आ जाता है। तो इस बात को आप समझिए, हर चीज़ के लिए तैयार रहिएगा फिर। और एक और बात बता दूं, कर्ज ना ज़्यादातर कंपनियों पर है, जो ज्वेलरी कंपनी है, गोल्ड कंपनियां हैं, उनके ऊपर कर्ज है। ये ऐसा नहीं है कि कर्ज नहीं है, बट वो बिजनेस ना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ये बात। उनकी नेट सेल गिर नहीं रही है, उनकी नेट सेल बढ़ रही है लगातार। तो वो उस कर्ज को ना आसानी से खत्म कर सकते हैं, चुकता कर सकते हैं। कंपनी अच्छा खासा कर रही है बिजनेस, तो कर्ज की उनको कोई टेंशन नहीं हो। बड़े बड़े नाम है, टाइटन है, आपका कल्याण ज्वेलर्स है, ये सब बड़े बड़े नाम है, कर्ज भी उनके हिसाब से है, तो वो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। बस पीसी ज्वेलर प्रॉफिटेबल नहीं है, ये बात समझिए। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, अच्छी बात नहीं है ये। हालांकि यहाँ पर देखिए कि 2018 में जो 9615 करोड़ की नेट सेल थी, वो तो बिल्कुल तहस नहस होकर बर्बाद हो चुकी है। अगर आप देखें 1606 करोड़ का लोएस्ट लेवल था साल का, 1606, ये 2022 की बात है। 2023 में रिकवरी देखने को मिली, 1606 से बढ़कर 2473 करोड़ की नेट सेल है, बट प्रॉफिट अभी भी नहीं है। प्रॉफिट चाहिए, कर्ज चुकाने के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है। जब ये सब दिखेगा तो कर्ज आसानी से चुकाने लगेंगे। अगर ये प्रॉफिट में भी आ गए तो ठीक है ना, प्रॉफिट में भी कंपनी आ गई तो कर्ज आसानी से चुका सकती है, लेकिन जब तक प्रॉफिट नहीं है तब तक कर्ज कैसे चुकाओगे, जेब से कब तक देते रहेंगे, ये बात आ जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टर्न अराउंड स्टोरी ना अगर यहां पर बनती है तो फिर आपके फेवर में सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ आपके फेवर में चलेगा। ऐसे में ये स्टॉक ना आप सोच भी नहीं सकते इतना गेन कर सकता है, ह्यूज गेन कर जाएगा, ह्यूज गेन। तो रिस्क अपने हिसाब से सोच समझ के लगाइएगा। पैसा बन भी सकता है इधर, पैसा डूब भी सकता है, ये दोनों बातें पीसी ज्वेलर के साथ रहेंगी। एंड लास्ट देखिए, सच्ची बात बताए ना, यहाँ पर ना कोई पॉलिसीज वॉलिसीज नहीं है, मतलब बचाया भी जा सकता है, कुछ कंपनियों को बचाया भी जा सकता है। बेमतलब में क्यों यहाँ पर जो है बिजनेस खराब हो रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर एम्प्लॉय जनरेशन भी है, एम्प्लॉयज़ का भी काम हो रहा है, तो चीज़ें ना सुधर सकती हैं। लेकिन क्या करें, प्रॉपर्टीज़ पर आपको जो है ना वो कब्जा करके रखना है, आपको उसका सब कुछ खा लेना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। कंपनी जितना भी बचने की कोशिश करे, कर्ज मार देता है, तो वो सारी बातें हैं। खैर, रूल्स एंड रूल्स ये तो यहाँ पर रहते ही है। फिलहाल क्या देख रहे हैं, अराउंड 41 सपोर्ट यहाँ पर बना है इस स्टॉक के अंदर। पिछली बार भी बना था 4 दिन पहले, अगर आप देखें, और अभी भी है। ये दोनों चीज़ें, उधरी से ये स्टॉक सुधरा है। तो 41 पहले तो यहाँ पर जो है रडार पे रखिएगा, ये लेवल। दूसरी बात 39, 38, ठीक है, ये लेवल, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, और इसको पार करके पीसी ज्वेलर अभी यहाँ पर जो है ना हाईयर साइड है। तो जब तक ये 39, 38 के लेवल जब तक नहीं टूट जाते, इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट ना कर दे, तब तक यहाँ पर पॉजिटिव रहिएगा। तो अगर यहाँ पर जो है ना नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दी इस स्टॉक ने, तब कहिएगा कि अरे यार नेगेटिव हो चुका है, अब चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये आप तब कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं। फिलहाल ये जब तक हाईयर साइड है तब तक पॉजिटिव है। बड़ी कल गिरावट आई थी, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना सब पैनिक में आ गए। अदरवाइज पैनिक छोड़िए, कोई न्यूज़ नहीं आई है, जो मामला चल रहा है वो चल रहा है। इन सब के हिसाब से आपको पोजीशन बनानी है, अगर बनानी भी है या बना चुके हैं आप, तो ये सब जान लीजिए, सिंपल सी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ में आया होगा।
आपका क्या कहना है पीसी ज्वेलर के ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।